हाँ माता जी। हरे ॐ कृष्ण माता। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु। तो आज हम करेंगे चैप्टर 3। आधा हरे हमने कृष्ण पढ़ लिया माता था। जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रणाम माता जी। तो आधा हमने पढ़ लिया था, अब उससे आगे का पढ़ेंगे। तो तीसरे चैप्टर का नाम है कृष्ण की शक्तियों का ज्ञान। तो हमने भगवान की शक्तियों के बारे में पढ़ा था कि भगवान की जो है दो शक्तियां थी, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक, एक पराशक्ति और एक अपराशक्ति। तो पराशक्ति में जीव आते हैं, हम सब आते हैं, और आध्यात्मिक शक्ति में और अपराशक्ति जो निकृष्ट शक्ति है, यानी जो भौतिक संसार में है, जो महामाया है, वो है अपराशक्ति। तो जीव को तटस्थ शक्ति कहा गया है। जीव जो है तट पे रहता है। अगर वो भगवान की तरफ जाता है, पराशक्ति की तरफ जाता है, तो वो भगवान का भक्त बनता है, और अपराशक्ति की तरफ जाता है तो वो फिर भौतिक संसार में ही फंस के रह जाता है। तो हमने फिर इसमें नारद मुनि की और मोची की कथा भी सुनी थी, किस प्रकार से भगवान पर उन्हें विश्वास था मोची को, लेकिन ब्राह्मण को विश्वास नहीं था। तो उन्होंने कहा कि आपकी मुक्ति नहीं हो सकती अभी, लेकिन मोची की मुक्ति हो सकती, क्योंकि मोची को विश्वास था भगवान पे। तो इसलिए हम सबको भगवान पे विश्वास होना चाहिए कि भगवान जो भी करेंगे वो सही करेंगे, भगवान कभी गलत नहीं करते। तो उससे आगे पढ़ते हैं आज हम कि यद्यपि वैज्ञानिक यह सोचें कि अंतरिक्ष में सारे ग्रह केवल प्रकृति द्वारा थमे हुए हैं। अब जो वैज्ञानिक है सोचते हैं कि अंतरिक्ष में सारे ग्रह केवल प्रकृति द्वारा थमे हुए हैं, किंतु प्रकृति के पीछे परमेश्वर का हाथ है। यानी प्रकृति द्वारा ही है सारे ग्रह जो भी है ना, प्रकृति द्वारा थमे हुए, यानी प्रकृति के द्वारा ही चल रहे हैं, किंतु प्रकृति के पीछे परमेश्वर का हाथ है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रकृति के पीछे परमेश्वर का हाथ है। प्रकृति अपने आप कुछ भी नहीं कर सकती है, क्योंकि प्रकृति उनके निर्देशन में कार्य कर रही है। जैसे जैसे भगवान प्रकृति को आदेश देते हैं वैसे वैसे वो कार्य करती है। जैसा कि श्री कृष्ण कहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने ये वाला श्लोक प्रभुपाद जी ने कोट किया है कि इसमें बता रहे हैं कि जो प्रकृति है वो भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। मध्यस्थेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य कर रही है और समस्त चर तथा अचर प्राणियों को उत्पन्न कर रही है। उसी के नियम अनुसार यह दृश्य जगत पुनः पुनः उत्पन्न और विनष्ट होता रहता है। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जो प्रकृति है मेरे निर्देशन में कार्य करती है। जितने भी चर अचर जितने भी जीव हैं सभी को उत्पन्न कर रही है, लेकिन मेरे आदेश से। और उसी के नियम अनुसार यह दृश्य जगत बार बार इसकी सृष्टि होती है और बार बार विनष्ट होता है प्रकृति के द्वारा। लेकिन प्रकृति कैसे कार्य करती है? भगवान की अध्यक्षता में, भगवान के आदेश के अनुसार कार्य कर सकती है। प्रकृति अपने अनुसार कुछ भी नहीं करती। मयाध्यक्षेण का अर्थ है मेरे निर्देशन के अनुसार, यानी भगवान जैसे जैसे उसको बताते हैं वैसे वैसे वो कार्य करती है। यदि भौतिक प्रकृति के पीछे भगवान का हाथ न रहे तो वे इतने अद्भुत ढंग से कार्य नहीं कर सकती। यदि भगवान का हाथ नहीं रहेगा तो वो प्रकृति अच्छे से कार्य नहीं कर पाएगी। हम ऐसा एक भी उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर सकते जिसमें भौतिक वस्तुएं स्वतः क्रियाशील हो रही हों।
यानी हमारे पास एक भी ऐसा उदाहरण नहीं होगा कि इसमें जो भौतिक वस्तुएं हैं वो अपने आप ही कार्य कर रही हों। अपने आप कोई भी कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि सबके साथ परमेश्वर होते हैं, आत्मा होती है। जब तक आत्मा शरीर में नहीं होगी तो ये शरीर कुछ भी कार्य नहीं कर सकेगा। पदार्थ निष्क्रिय होता है और आध्यात्मिक स्पर्श के बिना उसके क्रियाशील होने की कोई संभावना नहीं है। क्योंकि जो पदार्थ है, यानी जो पदार्थ हम इसको समझ सकते हैं, जो शरीर है हमारा, पदार्थ ये शरीर है या कोई और भी कोई वस्तुएं हैं। मान लीजिए जब किसी ने कोई मशीन बनाई नहीं है, ठीक है, मशीन का सामान है, मशीन बनानी है, लेकिन जब तक आत्मा उसमें नहीं है तो वो मशीन बना ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा के अनुसार ही शरीर में चेतना है और उसी के अनुसार व्यक्ति कार्य करता है। तो यहाँ पर ये प्रभा जी यही समझा रहे हैं कि पदार्थ निष्क्रिय होता है, पदार्थ अपने आप कुछ नहीं कर सकता। अगर शरीर के अंदर आत्मा ना हो तो शरीर कोई भी कार्य नहीं कर सकता, वो निर्जीव हो जाता है। लेकिन जैसे ही आत्मा उसके अंदर प्रवेश करती है वो सारे कार्य कर पाता है। तो पदार्थ जो है निष्क्रिय होता है और आध्यात्मिक स्पर्श के बिना, आध्यात्मिक स्पर्श यानी आत्मा के बिना या भगवान के बिना उसके क्रियाशील होने की कोई संभावना नहीं है। जब तक उसके अंदर आत्मा नहीं होगी वो कुछ भी कार्य नहीं कर सकता है। भले ही यंत्रों को अत्यंत विस्मयकारी ढंग से क्यों न निर्मित किया जाए, किंतु जब तक एक मनुष्य उन्हें स्पर्श नहीं करता वे कार्य नहीं कर सकते। अब मान लीजिए इतनी सारी मशीनें हैं, इतने सारे यंत्र हैं, लेकिन उन्हें मशीन अपने आप तो कार्य नहीं कर सकते ना। जब तक इंसान उसको छुएगा नहीं तब तो वो कार्य नहीं कर सकती। तो मशीन को चलाने के लिए भी किसी ना किसी की जरूरत पड़ती है। जब कोई व्यक्ति उसमें स्विच लगाता है, उसको ऑन करता है, तो वो मशीन चलती है। वैसे तो अपने आप तो मशीन नहीं चल सकती। तो यही कार्य हमारे इसकी तुलना शरीर से की गई कि शरीर अपने आप नहीं कर सकता कुछ भी, शरीर नहीं चल सकता जब तक आत्मा उसके अंदर नहीं होगी। और वह मनुष्य क्या है? वह आध्यात्मिक स्फुलिंग है। और मनुष्य क्या है? आध्यात्मिक स्फुलिंग है। आध्यात्मिक स्फुलिंग यानी एक आध्यात्मिक चिंगारी है। स्फुलिंग चिंगारी के समान है, एक चिंगारी की तरह से है आत्मा। बिना आध्यात्मिक स्पर्श के कोई भी वस्तु हिल नहीं सकती। जब तक आध्यात्मिक स्पर्श ना हो, जब तक भगवान की इच्छा ना हो, कहते ना भगवान के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो कोई भी वस्तु हिल नहीं सकती जब तक आध्यात्मिक स्पर्श ना हो, जब तक भगवान की इच्छा ना हो। परिणाम स्वरूप प्रत्येक वस्तु कृष्ण की निराकार शक्ति पर आश्रित है। अब जितनी भी वस्तुएं हैं कृष्ण की निराकार शक्ति पर ही आश्रित है। वो कृष्ण की शक्ति निराकार है किंतु कृष्ण तो साकार है। अब कृष्ण की शक्ति तो निराकार है लेकिन कृष्ण साकार है। कभी कभी हम मनुष्यों द्वारा आश्चर्यजनक कार्य किए जाने के विषय में सुनते हैं। हम सुनते हैं भाई उस व्यक्ति ने ये मशीन बना दी, या उसने इतना कोई जो है कोई कार्य कर दिया, है ना, कोई खोज कर ली। वैज्ञानिक जैसे तरह तरह की खोज करते रहते हैं कि उसने कुछ ऐसा कुछ कर लिया, या उसने इतना बड़ा महल बना दिया, उसने इतनी बड़ी गाड़ी बना दी अपनी समझ से। किंतु इतनी शक्तिमयी उपलब्धियों के बाद भी वे व्यक्ति बने रहते हैं। किंतु वे इतनी शक्तियों के बाद भी, यानी ऐसा कुछ बनाने के बाद भी वो व्यक्ति बने रहते हैं। ये तो नहीं कि वो चले जाते हैं। यदि मनुष्यों के लिए ऐसा संभव है तो यह परमेश्वर के लिए क्यों संभव नहीं हो सकता? अगर मान लीजिए किसी ने कोई ऐसी अद्भुत चीज बना दी तो बनाने के बाद वो व्यक्ति मौजूद रहता है, ये तो नहीं कि उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, उसका अस्तित्व है। तो इसी प्रकार से जब भगवान ने इतने सारे कार्य किए हैं तो भगवान के लिए ऐसा क्यों नहीं सोचा जा सकता? भगवान के लिए ऐसा संभव क्यों नहीं हो सकता कि भगवान भी है? क्योंकि जितने भी हम चर अचर या जो भी हम वस्तु देखते हैं, जो कि हम जो 9वां अध्याय पढ़ते तो उसमें ये बता रखा कि मैं जल का स्वाद भी मैं हूं, पुरुषों के अंदर जो सामर्थ्य है वो भी मैं हूं, जो बल है वो भी मैं हूं। भगवान बता रहे हैं स्वयं। यानी जो हम जल पीते हैं उसके अंदर पी के जो में तृप्ति होती है वो स्वाद कौन है? भगवान है। तो हर वस्तु में भगवान है। तो हमें ये मानना चाहिए कि जब इंसान के बारे में हम सोच सकते हैं तो भगवान के बारे में क्यों नहीं सोच सकते कि भगवान जो है इतने शक्तिशाली हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। यदि मनुष्यों के लिए ऐसा संभव है तो यह परमेश्वर के लिए क्यों संभव नहीं हो सकता? हम सब व्यक्ति हैं किंतु हम सब परम पुरुष कृष्ण पर आश्रित हैं। हम जितने भी जीव हैं हम सब भगवान पर ही आश्रित हैं। जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। एक पत्ता भी भगवान की इच्छा के बगैर नहीं हिल सकता। हमने एटलस के चित्र प्राय देखे हैं। तो जैसे कि हमने जब साइंस पढ़ते थे स्कूलों में तो हमने देखा था एटलस के चित्र। तो यहाँ पर भी एटलस का चित्र दिखाया गया है कि एक अत्यंत बलिष्ठ पुरुष अपने कंधों पर विराट लोक को धारण किए हुए
उसे अब ऊपर उठाए रखने के लिए अत्यधिक श्रम करता हुआ दिखाई पड़ता है। तो हम इस फोटो में क्या देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति है, शक्तिशाली कोई व्यक्ति है, और अपने कंधों पर उसने पूरे जितने भी जो इतना बड़ा विराट लोक है उसको अपने कंधों पर उठाया हुआ है, उसका भार उसने अपने कंधों पर उठाया हुआ है। हम यह सोच सकते हैं कि चूंकि कृष्ण ब्रह्मांड का पालन करते हैं, अतः वे एटलस की भांति इसके भार को सहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, किंतु ऐसा नहीं है। लेकिन हम सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति ने ब्रह्मांड को उठा रखा है ये संघर्ष कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान सब कुछ कर सकते हैं। तो यानी कि ये सामान्य मनुष्य नहीं है जो इतना जो है पूरा इसको उठा रखा है अपने ऊपर, ये भगवान ही है। तो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं प्रभुपाद जी कि हम ये सोच सकते हैं कि चूंकि कृष्ण ब्रह्मांड का पालन करते हैं, क्योंकि कृष्ण ही ब्रह्मांड का पालन करते हैं, अतः वे एटलस की भांति इसके भार को सहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, किंतु ऐसा नहीं है, वो संघर्ष नहीं करते। भगवान तो एक चितली उंगली पे उन्होंने जो है गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, तो भगवान के लिए कोई भी मुश्किल नहीं कि वो जबरदस्ती उसको उठा रहे हैं, उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा, नहीं, भगवान सब कुछ कर सकते हैं। तो श्लोक है ये, न च मत स्थानी भूतानी पश्य में योग मय ईश्वर भूत भ्रन च भूतस्थो मम आत्मा भूत भावन है। ऐसा होने पर भी उत्पन्न की गई प्रत्येक वस्तु मुझ में स्थित नहीं रहती। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा होने पर भी उत्पन्न की गई जो भी वस्तु उन्होंने उत्पन्न की गई है, प्रत्येक वस्तु मुझ में स्थित नहीं रहती। मेरे यौगिक ऐश्वर्य को देखो, कि जो मेरा इतना जो ऐश्वर्य है उसको देखो। यद्यपि मैं सभी जीवों का पालन करने वाला हूं और सर्वत्र विद्वान रहता हूं, तो भी मैं स्वयं सृष्टि का मूल स्रोत हूं, कि मैं इतने सारे जीवों को उत्पन्न करता हूं, सबका पालन पोषण करता हूं और हमेशा सर्वत्र यानी सब जगह में विद्यमान रहता हूं, तो भी मैं स्वयं सृष्टि का मूल स्रोत हूं। तो भी सृष्टि का उत्पन्न करने वाला, सृष्टि को बनाने वाले के लिए कौन है? भगवान। मैं मूल स्रोत हूं, यानी मैं ही हूं मूल स्रोत जो कि सृष्टि को बनाने वाला है, इतने जीवों को बनाने वाला है। तो कहने का अर्थ यह कि भगवान ने यदि इतने जीवों को उत्पन्न कर दिया है, या इतने सारे अवतार भगवान ने लिए हैं, या इतनी सारी वस्तुओं को भगवान ने बनाया, तो भगवान की शक्ति कम नहीं होती है। कभी कोई व्यक्ति सोचे कि भगवान ने इतने सारे जीव बना तो भगवान की शक्ति कम हो गई, नहीं नहीं, भगवान की शक्ति कम नहीं होती है। भगवान वैसे के वैसे ही रहते हैं, चाहे वो कितने भी जीवों को उत्पन्न कर दे। यद्यपि ब्रह्मांड में सारे प्राणी कृष्ण की शक्ति में स्थित हैं, फिर भी वे कृष्ण में स्थित नहीं है ना। जितने भी ब्रह्मांड के अंदर सारे प्राणी हैं, जितने भी प्राणी हैं, अनगिनत प्राणी हैं, वो सब कृष्ण की शक्ति में स्थित हैं, फिर भी वे कृष्ण में स्थित नहीं है। तो ये है यहाँ पर अचिंत्य भेदा भेद, यानी वो भगवान की शक्ति में स्थित है भी और नहीं भी है। यानी भगवान ने सबको बनाया है, लेकिन उनको हम भगवान नहीं कह सकते, यानी भगवान उनमें नहीं है कि भाई भगवान ने ये वस्तुएं बनाई है तो वो भगवान हो गई। मान ली भगवान ने पेड़ों को बना दिया, भगवान ने मनुष्यों को बना दिया, भगवान ने पहाड़ों को बना दिया, उसमें वो भगवान बन गए, नहीं नहीं, वो जीव ही रहेंगे। भगवान ने उनको बनाया है लेकिन वो भगवान नहीं हो सकते। भगवान ने कहा कि मैं सभी जीव हूं, लेकिन सभी जीव मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। कृष्ण समस्त जीवों का पालन करते हैं और उनकी शक्ति सर्वव्यापी है। उनकी शक्ति सर्वव्यापी यानी सब जगह है उनकी शक्ति। फिर भी वे अन्यत्र रहते हैं। अन्यत्र का मतलब वो फिर किसी दूसरे स्थान पर रहते हैं, मतलब सब कुछ उन्होंने उत्पन्न किया है, उनकी शक्ति सब जगह है, लेकिन फिर भी वो इनसे अलग रहते हैं, दूसरे स्थान पर रहते हैं भगवान। यह कृष्ण की अचिंत्य योग शक्ति है। तो यह कृष्ण की अचिंत्य योग शक्ति है, ऐसी शक्ति है यानी जो अज्ञेय है, यानी जिसको हम जान नहीं सकते हैं। हम इसको नहीं जान सकते हैं, अपनी ये जो हमारी ये जड़ इंद्रियां हैं, हमारे कहते हैं चमड़ी की जो आंखें हैं, उनसे हम उसको नहीं देख सकते हैं, उससे हम उनको नहीं जान सकते हैं। भगवान की शक्तियां अचिंत्य हैं, यानी वो हमारे ज्ञान से परे हैं, उनको नहीं जान सकते हैं। सर्वत्र रहते हुए भी वे प्रत्येक वस्तु से अलिप्त है, यानी सब जगह भगवान है लेकिन फिर भी वो उनमें लिप्त नहीं होते हैं, वो उनसे अलग रहते हैं। लिप्त होने का मतलब ऐसा नहीं कि जैसे कि हम इस भौतिक संसार चिपक गए हैं तो भगवान भी भाई हमारी तरह से हो जाएंगे, ऐसे कार्य करें, नहीं, भगवान फिर भी उनसे अलग रहते हैं। यानी भगवान पर जो माया देवी है उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है भगवान पर, भगवान उनसे अलग रहते हैं। हम उनकी शक्ति का अनुभव तो कर सकते हैं किंतु हम उन्हें देख नहीं सकते, है ना। भगवान की शक्ति का अनुभव कर सकते लेकिन हम भगवान को देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि हमारे अंदर वो योग्यता नहीं है, वो दिव्य दृष्टि नहीं है हमारे पास कि हम भगवान को देख सके।
क्योंकि उन्हें भौतिक आंखों से देख पाना संभव नहीं है। हमारी जो ये चमड़े की आंखें हैं, इनसे हम भगवान को नहीं देख सकते हैं। फिर भी जब हम अपने आध्यात्मिक गुणों को विकसित करते हैं तो हमारी इंद्रियां पवित्र हो जाती हैं, जिससे हम इस शक्ति में भी उन्हें देख सकते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर आध्यात्मिक गुण का विकास हो जाता है, धीरे धीरे हम भगवान की भक्ति करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। और कहते हैं एक भक्त के अंदर 26 गुण होते हैं। जब वो धीरे धीरे वो गुण हमारे अंदर विकसित होंगे, वो गुण हमारे अंदर आ जाएंगे, तो हम इन आंखों से भी, अपनी इंद्रियों से भी भगवान को देख पाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें योग्यता हासिल करनी पड़ेगी। उसके लिए भगवान की मन तन धन से जो है सेवा करनी पड़ेगी। बिल्कुल भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, अनन्य भक्ति करनी पड़ेगी भगवान की, कि सिर्फ कृष्ण ही है हमारे जीवन में और किसी को दूसरे की हम भक्ति ना करें, सिर्फ भगवान की भक्ति करेंगे। ऐसा हो जाएगा तो इन आंखों से भी हम भगवान को देख पाएंगे, क्योंकि हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा भगवान की भक्ति करने के बाद। उदाहरणार्थ बिजली सर्वत्र है और बिजली का मिस्त्री उसका उपयोग करने में सक्षम होता है। अब बिजली तो सब जगह है और जो बिजली का जो मिस्त्री है वही उसको अच्छी तरह से उपयोग में ला सकता है, क्योंकि उसके अंदर इतना सामर्थ्य होता है कि बिजली को अच्छे से वो समझ पाता है कि कैसे क्या करना है। इसी प्रकार परमेश्वर की शक्ति सर्वत्र है और जब हम अध्यात्म पद पर स्थित हो जाते हैं तो हमें सर्वत्र ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन होने लगता है। जब हम अध्यात्म पद पर, यानी जब हम भक्ति में आ जाते हैं, भक्ति में बिल्कुल रत हो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं, तो फिर धीरे धीरे हम भगवान का दर्शन कर पाते हैं। जैसे कि ध्रुव महाराज ने किया। ध्रुव महाराज ने कितने 5 साल की आयु में ही इतनी 6 महीने इतनी तपस्या की कि भगवान को आना ही पड़ा और फिर भगवान के उन्होंने दर्शन किए। तो इस प्रकार से यदि हम भक्ति करेंगे तो हम फिर भगवान को देख पाएंगे। इंद्रियों का ऐसा आध्यात्मिकरण भक्ति में सेवा तथा भगवत सेवा से संभव होता है। अब इंद्रियों का ऐसा आध्यात्मिकरण भक्ति में सेवा, यानी जो हमारी इंद्रियां वो आध्यात्मिक बन जाएं। किस प्रकार से? भक्ति में सेवा करने से। हम भगवान की भक्ति से श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा करें तब भगवत प्रेम से संभव होता है। जब हमें भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा तो ऐसा संभव हो सकता है कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो भी आध्यात्मिक हो जाएंगी। भगवान ब्रह्मांड में सर्वत्र व्याप्त हैं और वे आत्मा, हृदय, जल, वायु में सर्वत्र स्थित हैं। अब भगवान जो है ब्रह्मांड में है, रहते हैं ना, पूरे ब्रह्मांड के अंदर व्याप्त, यानी पूरे सब जगह पर चारों तरफ जो है भगवान रहते हैं ब्रह्मांड में, और वे आत्मा में, आत्मा, हृदय, जल, वायु में सर्वत्र स्थित है। यानी आत्मा में, हृदय में, जल में और वायु में हमेशा स्थित रहते हैं। इस प्रकार यदि हम किसी भी वस्तु से, चाहे मिट्टी, पत्थर या लकड़ी से ईश्वर की मूर्ति, श्री विग्रह बनाते हैं तो उसे मात्र गुड़िया नहीं समझना चाहिए। अब चाहे भगवान का विग्रह किसी भी प्रकार का हो, चाहे मिट्टी का हो, लकड़ी का हो या किसी और धातु का हो, पीतल का हो, तो उसमें भगवान होते हैं। हम उनको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये तो कोई मात्र लकड़ी का एक गुड़िया है या एक पीतल की गुड़िया है। नहीं नहीं, हमें उनके भगवान समझना चाहिए, क्योंकि उससे, उस धातु से जब भगवान को बनाया जाता है फिर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, यानी उसको भगवान को आवाहन किया जाता, भगवान को बुलाया जाता है मंत्रों के द्वारा। यानी भगवान अपने विग्रह में स्थित होते हैं, तो उन्हें हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए तो भाई ऐसी कोई गुड़िया है, लकड़ी का है तो इसमें भगवान नहीं हो सकते। भगवान उसमें विराजमान होते हैं, वह भी ईश्वर है ना। हम उनको ईश्वर ही समझना चाहिए। जो भगवान के जो भी विग्रह हैं वो ईश्वर ही हैं, क्योंकि हम भगवान को अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, है ना, क्योंकि हम इतने शुद्ध नहीं है कि हम भगवान के दर्शन कर पाए। लेकिन ये विग्रह के अनुसार भगवान ने कहा था कि जो द्वापर युग में विग्रह के सेवा करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और कलयुग में हम हरि नाम के द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हमें विग्रह सेवा जब हम करते हैं तो धीरे 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 हमारा हृदय शुद्ध होता है, हमारी इंद्रियां शुद्ध होती हैं, तो फिर हम भगवान की अच्छे से भक्ति कर पाते हैं। तो इसलिए भगवान हमें विग्रह रूप में आए हैं ताकि हम भगवान की सेवा करें और शुद्ध हो जाएं। यदि हमें पर्याप्त भक्ति भाव हो तो यह श्री विग्रह भी हमसे बात करेगा, है ना। अगर ये हमारी भक्ति अच्छी हो, हमारी बिल्कुल अच्छी साधना हो, बिल्कुल श्रद्धा भाव से हम भक्ति करते हैं, तो जो विग्रह हैं ये भी बोल सकते हैं। जैसे कि एक माता जी है, मैं उनको जानती नहीं हूँ, लेकिन बहुत काफी कई साल पहले की बात है, मैंने आदिल्य माता जी से सुना था। वो बता रहे थे कि वो जो माता जी हैं उनके घर में जो लड्डू गोपाल हैं वो बिल्कुल ऐसे हैं घर के सदस्य की तरह से। अगर थोड़ा सा भी भोग लेट हो जाता है, भोजन बनाने में थोड़ी सी भी लेट हो जाते हैं वो लोग, तो कहते हैं बर्तन पटकने की आवाज आने लग जाती है, लड्डू गोपाल शोर मचाने लग जाते हैं।
और एक बार वो माता जी पार्क में चली गई और उनके से कोई पत्नी बेटे की बेटी आई हुई थी, उसको लेकर पार्क में चली गई है वो। तो फिर वो आती है तो मतलब उनका जो घर पास में ही था उन्हें दिखाई दे रहा था, तो वो जैसे दरवाजा खुला था उन्होंने कहा दरवाजा बंद हो गया है। तो एकदम से वो जाते कि भी दरवाजा बंद हुआ, तो उन्होंने खूब कोशिश कर ली, दरवाजा नहीं खुला। फिर वो छोटी सी बच्ची ने पुकारा कि लड्डू गोपाल दरवाजा खोलो, तो दरवाजा खुल गया। यानी कोई चोर नहीं था, लड्डू गोपाल ऐसी ऐसी उनके साथ लीलाएं करती हैं। और जब भी थोड़ा सा भी लेट होगा तो बर्तन पटकने लग जाते हैं कि आज भोजन नहीं मिला अभी तक। तो ऐसी लीलाएं करते हैं, यानी उनकी साधना इस कदर की है, या कह देंगे उनकी पिछले जन्म की भक्ति है कि भगवान उनके साथ लीलाएं करते हैं। और जीतानंद प्रभु ने भी कई बुक्स लिखी हैं इसके बारे में कि जो मंदिर में जो विग्रह हैं पार्थ सारथी मंदिर में, वो भी कुछ ना कुछ लीलाएं करते हैं। और इस पर उन्होंने पूरी एक बुक बना रखी है, जीतानंद प्रभु ने कई बुक लिख चुके हैं वो उनकी लीलाओं की। यानी जब भगवान की जहां पर अच्छे से भक्ति होती है, भगवान की अच्छे से सेवा होती है, तो भगवान भी अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, भगवान भी लीलाएं करते हैं। ईश्वर निराकार रूप में सर्वत्र है, मया ततम इदम सर्वम। किंतु यदि हम उनके साकार स्वरूप को किसी वस्तु से बनाएं या अपने भीतर भगवान की छवि उत्पन्न करें, तो वे हमारे लिए साक्षात प्रकट हो जाएंगे। यदि हम अपने किसी भी वस्तु से भगवान का रूप बनाएं और भगवान की किसी भी छवि को हम अपने अंतर मन में, हम कई बार जैसे करते हैं ना कि जैसे लड्डू गोपाल हैं या जगन्नाथ जी हमारे घर में, तो कई बार हम सोचते हैं कि वो ऐसे होंगे, भगवान क्या करें, मतलब कई बार उनकी छवि हमारे माइंड में आ जाती है। तो इस प्रकार से यदि हम उनकी छवि को उत्पन्न करें और किसी भी वस्तु से भगवान को का जो है रूप बनाएं, उनका विग्रह बनाएं, तो वो साक्षात रूप में प्रकट हो जाएंगे। शास्त्रों में 8 प्रकार के श्री विग्रहों की संतुति की गई है। 8 प्रकार के विग्रह हैं, यहाँ पर उनका उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन 8 प्रकार के विग्रह बताए गए हैं और इनमें से किसी भी एक की पूजा की जा सकती है। जैसे कि जगन्नाथ जी हैं, लड्डू गोपाल हैं, गौर निताय हैं, है ना, राधा कृष्ण है, और भी कई विग्रह हैं, जैसे गोपीनाथ जी हैं, राधा रमण है। तो इस प्रकार से होंगे, अब मुझे मतलब इसका डिटेल में पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर बताया कि 8 विग्रह हैं, तो किसी की भी हम पूजा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान सर्वत्र हैं। इसका विरोध करते हुए कोई पूछ सकता है, भगवान की उपासना उनके मूल आध्यात्मिक रूप के बजाय श्री विग्रह के रूप में क्यों की जाए। अब कोई कह सकता है कि उनके मूल रूप में क्यों ना पूजा की जाए, हम उनके विग्रहों में क्यों पूजा करें उनकी। तो इसका उत्तर यह है कि हम भगवान को उनके आध्यात्मिक रूप में तत्काल नहीं देख सकते, कि जो भगवान का जो आध्यात्मिक रूप है, हम इतने शुद्ध नहीं है, तो इसलिए हम भगवान को नहीं देख सकते हैं। इसलिए कृष्ण अपने भौतिक चक्षुओं से हम केवल किसी स्थूल पदार्थ को, यथा पत्थर, मिट्टी, लकड़ी को ही देख सकते हैं, है ना। जो हमारा स्थूल शरीर है, यानी जो जड़ शरीर है, इंद्रियां हैं, हमारी जड़ इंद्रियां हैं, उनसे हम सिर्फ जो वस्तुएं हैं, पदार्थ है, यानी पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, उन्हीं को देख सकते हैं, हम भगवान को नहीं देख सकते हैं। इसलिए कृष्ण अर्चा विग्रह के रूप में आते हैं, एक ऐसा रूप जिसे भगवान हमारे द्वारा सुगमता से देखे जाने के लिए प्रस्तुत करते हैं। यानी भगवान की ये हमारे पर करुणा है, कृपा है कि वो इस रूप में आते हैं, विग्रह के रूप में, ताकि हम सब उनकी सेवा करें और हम उनके दर्शन कर सकें डेली। वैसे हम नहीं तो भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। इसका परिणाम यह होता है कि यदि हम श्री विग्रह पर एकाग्रता से ध्यान केंद्रित करते हैं और भक्ति से, प्रेम से भेंट चढ़ाते हैं, तो कृष्ण श्री विग्रह के माध्यम से प्रतिभाव व्यक्त करेंगे, है ना। अगर विग्रह के भी हम अच्छे से सेवा करते हैं, उन पर पूरा ध्यान लगाते हैं, तो वो भी भक्ति तथा प्रेम से हम भेंट चढ़ाते हैं, तो श्री विग्रह भी इस माध्यम से वो प्रतिभाव व्यक्त करेंगे, मतलब अवश्य आदान प्रदान करेंगे भगवान भी हमारे साथ। हमें ये महसूस होगा कुछ ना कुछ भगवान हमारे साथ ऐसा लीलाएं करेंगे। ऐसी घटनाओं के अनेक उदाहरण हैं। भारत में साक्षी गोपाल नामक एक मंदिर है। कृष्ण को प्राय गोपाल कहते हैं, तो यहाँ पर साक्षी गोपाल की कथा आएगी, तो उसमें ये सिद्ध हो जाएगा कि भगवान विग्रह रूप में बोलते भी हैं, भगवान जो चाहे वो कर भी सकते हैं। तो यह गोपाल मूर्ति किसी समय पर वृंदावन के एक मंदिर में रखी हुई थी। एक बार 2 ब्राह्मण, जिनमें एक वृद्ध था और दूसरा युवा, वृंदावन की यात्रा पर निकले। यात्रा लंबी थी और उन दिनों रेलगाड़ियां नहीं थी, अतः यात्रियों को अनेक कष्ट उठाने पड़ते थे। तो ठीक है, आपको सब समझ में आ रही है कथा, ये आपने पहले सुनी भी होगी। तो वृद्ध व्यक्ति युवक का अत्यंत कृतज्ञ था, क्योंकि युवक ने यात्रा में उसकी काफी सहायता की थी। वृंदावन पहुंचने पर उसने कहा, हे युवक, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी इस सेवा के बदले मैं तुम्हें कुछ पुरस्कार दूं। उस युवक ने कहा, महाशय, आप वृद्ध हैं और मेरे पिता के समान हैं, आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है, मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए, है ना। तो वो
उसकी शादी करना चाहता अपनी बेटी से कि उन्होंने उसकी काफी सेवा की है, लेकिन वो युवक मना कर रहा है बार बार क्योंकि वो काफी गरीब है। लेकिन वो जो वृद्ध युवक है वो कहता नहीं नहीं, तुमने मेरी इतनी सेवा की, अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करूंगा। लेकिन उनके बाद में क्या होता है कि उनके पुत्र मना कर देते हैं, तब वो भगवान को लेकर आते हैं साक्षी रूप में। तो ये कथा सुनिए आप ध्यान से। उस वृद्ध पुरुष ने हट किया, नहीं मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूं, मैं तुम्हें पुरस्कार अवश्य दूंगा। तब उस वृद्ध ने उस युवक से अपनी युवा पुत्री का विवाह करने का वचन दे दिया। यह वृद्ध पुरुष अत्यंत धनी था और वह युवक विद्वान ब्राह्मण होते हुए भी अत्यंत निर्धन था। अतः युवक ने इस बात पर विचार करते हुए कहा, आप यह वचन न दें क्योंकि आपका परिवार इस बात पर कभी भी सहमत नहीं होगा। मैं इतना गरीब हूं और आपके इतने कुलीन हूं और आप इतने कुलीन हैं, अतः यह विवाह नहीं हो सकेगा। श्री विग्रह के समक्ष इस प्रकार वचन न दें। यह वार्तालाप मंदिर में गोपाल कृष्ण के श्री विग्रह के समक्ष हो रहा था और वह युवक चिंतित था कि कहीं श्री विग्रह का अपमान न हो जाए। फिर भी युवक के तर्कों के बावजूद वृद्ध पुरुष विवाह की बात पर अड़ा रहा। वृंदावन के कुछ दिनों तक रहने के बाद वे दोनों घर लौट आए। वृद्ध पुरुष ने अपने ज्येष्ठ पुत्र से कहा कि तुम्हारी बहन का विवाह उस निर्धन ब्राह्मण युवक से करना है। इस पर उसका ज्येष्ठ पुत्र अत्यंत क्रुद्ध हुआ और उसने कहा, आपने मेरी बहन के लिए ऐसा दरिद्र पति क्यों चुना है? यह विवाह नहीं हो सकता, क्योंकि काफी गरीब था वो लड़का। उस वृद्ध पुरुष की पत्नी भी आ गई और कहने लगी, यदि आप हमारी पुत्री का विवाह उस युवक से करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। इस प्रकार वृद्ध पुरुष बहुत उलझन में पड़ गया। कुछ समय बाद ब्राह्मण युवक को चिंता होने लगी कि उस वृद्ध पुरुष ने अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करने का वचन श्री विग्रह के समक्ष दिया था, अब वह उसे पूरा करने क्यों नहीं आ रहा है? अतः वह वृद्ध पुरुष को उसके वचन की याद दिलाने के लिए उसके पास गया। उस तरुण ने कहा, आपने भगवान कृष्ण के समक्ष वचन दिया था, किंतु अब आप उसे पूरा नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों? वह वृद्ध पुरुष मौन था क्योंकि उसके बच्चों ने उसको मना किया था, तो उसे बेचारा कुछ नहीं बोल रहा था, चुपचाप बैठा था। वह अपने उस उलझन के लिए कृष्ण से प्रार्थना करने लगा। अपनी पुत्री का विवाह इस युवक के साथ करके वह अपने परिवार में कलेश पैदा नहीं करना चाह रहा था। उसी दौरान उसका ज्येष्ठ पुत्र बाहर आ गया और वह उस ब्राह्मण युवक पर दोषारोपण करने लगा कि तुमने तीर्थ स्थान में मेरे पिता को लूट लिया, तुमने कोई नशीली वस्तु देकर उनका सारा धन हर लिया और अब यह कहने आए हो कि उन्होंने मेरी सबसे छोटी बहन को तुम्हें देने का वचन दिया है, तुम धूर्त हो। इस प्रकार वहां बहुत हंगामा मच गया और लोग एकत्रित हो गए। वह युवक समझ गया कि वृद्ध पुरुष अब भी विवाह पर सहमत है, किंतु उसके परिवार के लोग इसे नहीं होने दे रहे हैं। उसके ज्येष्ठ पुत्र के हो हल्ला मचाने के कारण लोग वहां एकत्रित होने लगे। वह ब्राह्मण युवक भी उच्च स्वर में बोलने लगा कि इस वृद्ध पुरुष ने श्री विग्रह के समक्ष वचन दिया था, किंतु अब परिवार के विरोध के कारण अपने वचन को पूरा नहीं कर पा रहा है। ज्येष्ठ पुत्र नास्तिक था, अतः उसने अचानक युवक को बीच में रोकते हुए कहा, तुम कहते हो कि भगवान साक्षी है, तो ठीक है, यदि भगवान यहाँ आकर साक्षी दें कि मेरे पिता ने वचन दिया है तो तुम मेरी बहन के साथ विवाह कर सकते हो। उसने तो ऐसी हवा में बात कर दी कि उन्होंने सोचा कौन विग्रह आएगा यहाँ पर जो है साक्षी देने के लिए, ऐसे ही ये अपना जो है चला जाएगा उसको भगाने का ये सोचा उन्होंने। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। युवक ने कहा, हाँ मैं कृष्ण से कहूंगा कि वे साक्षी के रूप में आए। उसे विश्वास था कि भगवान आएंगे। सभी के समक्ष यह तय हुआ कि यदि वृद्ध पुरुष के वचन की साक्षी के लिए कृष्ण वृंदावन से आएंगे तो कन्या का विवाह उस युवक से कर दिया जाएगा। वह ब्राह्मण युवक लौटकर वृंदावन आया और गोपाल कृष्ण से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, आपको मेरे साथ चलना होगा। वह इतना निष्ठावान भक्त था कि वह कृष्ण से वैसे ही बातें कर रहा था जैसे कोई अपने मित्र से बातें करता है। उसने यह नहीं सोचा कि गोपाल तो मात्र एक मूर्ति है, वह तो उन्हें साक्षात ईश्वर मान रहा था। अचानक मूर्ति बोल उठी, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूं? अब भगवान कह रहे कि तुमने कैसे सोच लिया मैं तुम्हारे साथ चलूंगा? मैं तो एक मूर्ति हूं, मैं कहीं नहीं जा सकता। तो युवक ने उत्तर दिया, यदि मूर्ति बोल सकती है तो मूर्ति चल भी सकती है। अंत में श्री विग्रह ने कहा, अच्छा तब तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, किंतु एक शर्त है, तुम किसी भी दशा में मुझे देखने के लिए पीछे नहीं मुड़ोगे। कि मैं चलूंगा लेकिन तुम मुझे देखने के लिए पीछे नहीं मुड़ोगे, जहां पर तुम मुझे देखोगे वहीं पर मैं रुक जाऊंगा। मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा और तुम मेरे नुपुरों की ध्वनि से जान सकोगे कि मैं आ रहा हूं। युवक ने बात मान ली और वे दूसरे नगर को जाने के लिए वृंदावन से चल पड़े। जब यात्रा पूरी होने को थी और वे उस युवक के गांव में प्रवेश करने वाले ही थे कि युवक को नुपुरों की ध्वनि सुनाई पड़नी बंद हो गई। उसे चिंता हुई, अरे कृष्ण कहाँ गए? धैर्य न धर सकने के कारण उसने पीछे मुड़कर देखा और उसने पाया कि मूर्ति स्थिर खड़ी थी।
चूंकि उसने पीछे मुड़कर देखा था, इसलिए अब मूर्ति आगे नहीं जाने वाली थी। वह तुरंत दौड़कर नगर में पहुंचा और लोगों से कहने लगा कि चल कर देखें कि कृष्ण साक्षी रूप में आए हैं। सब लोग स्तंभित हो गए, कितनी बड़ी मूर्ति इतनी दूर से चलकर आई है। उन्होंने श्री विग्रह के सम्मान में उस स्थल पर एक मंदिर बनवा दिया और आज भी लोग भगवान की पूजा साक्षी गोपाल के रूप में करते हैं। तो इस साक्षी गोपाल का मंदिर आज भी है, लोग बाग वहां पर जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो अतः हमें यह निष्कर्ष निकालना होगा कि चूंकि ईश्वर सर्वत्र है, अतः वे अपनी मूर्ति में भी हैं, अपनी छवि में भी हैं। यदि कृष्ण सर्वत्र है, जैसा कि निर्विशेषवादी भी मानते हैं, तो फिर वे अपनी मूर्ति में क्यों नहीं होंगे। अब निर्विशेषवादी भी मानते हैं कि भगवान सब जगह है, लेकिन वो भगवान के रूप को नहीं मानते। वो इस चीज को नहीं मानते, जब भगवान सर्वत्र है तो अपने श्री विग्रह में क्यों नहीं होंगे, भगवान अपनी मूर्ति में भी होंगे। और कोई मूर्ति हमारे साथ बोलती है या नहीं, यह तो हमारी भक्ति की मात्रा पर निर्भर करता है ना। हमारी भक्ति किस लेवल की है, तब विग्रह जो है हमसे बातें करते हैं। किंतु यदि हम मूर्ति को लकड़ी या पत्थर का टुकड़ा मात्र समझेंगे, तो कृष्ण हमारे लिए सदा लकड़ी या पत्थर ही बने रहेंगे। कृष्ण सर्वत्र है, किंतु जो जो हमारी आध्यात्मिक चेतना बढ़ती जाती है, वे हमें अपने यथार्थ रूप में दिखने लगते हैं। जैसे जैसे हमारी भक्ति बढ़ती जाती है, तो भगवान हमें दिखने लगते हैं। यदि हम डाक के डिब्बे में एक चिट्ठी डाल दें, तो वह अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगी, है ना। जब हम कोई भी चिट्ठी डाल के आते हैं, अब तो चिट्ठियों का समय नहीं रहा, ज्यादातर लोग फोन पे बात कर लेते हैं, लेकिन पहले के समय में चिट्ठियां डालते थे और चिट्ठियां जहां पर एड्रेस होता था वहीं पर पहुंच जाती थी, क्योंकि डिब्बा अधिकृत है, क्योंकि डिब्बे को ये अधिकार है। इसी प्रकार यदि हम भगवान की अधिकृत मूर्ति की पूजा करते हैं, अब जो भगवान की मूर्ति वो भी भगवान द्वारा ही अधिकार है उसको, और हमारी श्रद्धा का कुछ प्रभाव होगा। यदि हम विविध विधि विधानों का अनुसरण करें, जो भी हमें अनेक प्रकार के जो विधि विधान है उनका हमें अनुसरण करना चाहिए, उनको मानना चाहिए, अर्थात हम उसके योग्य बने, तो यह संभव है कि हमें ईश्वर के दर्शन सर्वत्र हो। यदि हम सारे विधि विधानों का पालन करेंगे, तो ये जो है संभव है कि हमें भगवान के दर्शन सब जगह हो। भक्त के उपस्थित होने पर कृष्ण अपनी सर्वव्यापी शक्तियों से कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, किंतु भक्त वहां न हो तो वे वैसा नहीं करते। इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। प्रहलाद महाराज को खंबे में कृष्ण के दर्शन हुए, है ना। जब उनके पिता ने पूछा कि इस खंबे में भी भगवान है, तो प्रहलाद ने बोल दिया हाँ भगवान है, और भगवान फिर खंबे से प्रकट हुए नरसिंह भगवान के अवतार के रूप में। और ऐसे और भी उदाहरण हैं। कृष्ण तो हैं, किंतु उनके दर्शन करने के लिए हमें पात्रता होनी चाहिए, हमारे अंदर वो पात्रता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए कि हम कृष्ण को देख पाए, दर्शन कर पाए। अपनी सर्वव्यापकता का उदाहरण श्री कृष्ण स्वयं इस प्रकार देते हैं। तो जैसे कि आपने सूरदास जी के बारे में सुना होगा, सूरदास जी अंधे थे, भगवान को देख नहीं सकते थे, लेकिन वो फिर भी इतने भक्ति भाव से भगवान की जो है भक्ति करते थे। और जब भी वो मंदिर में आते तो ये बता दिया करते आज भगवान ने कौन सी ड्रेस पहनी है। तो जो वहां पर कुछ जो पुजारी वगैरह थे, वो सोचते शायद कोई इसको बता देता है। तो इधर उन्होंने क्या किया कि भगवान को कुछ पहनाया ही नहीं, और सूरदास जी आए तो सूरदास जी ने कहा कि आज तो भगवान नंगो पंगो है। तो यानी ये सोचकर कि भाई वास्तव में इनको मतलब कहते ना आंख नहीं थी, लेकिन वो मन की आंखों से भगवान को देख पाते थे, क्योंकि उनकी भक्ति इस लेवल की थी कि बिना ही आंखों के वो देख पाते कि भगवान ने आज क्या पहना है। तो ये देखकर पुजारी तो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए कि इसको कैसे पता कि भगवान जो है आज कुछ नहीं पहनाया भगवान को। तो उनकी भक्ति इस तरह की थी, वो कहते कि मैं भगवान को नहीं देख सकता, लेकिन भगवान तो मुझे देख सकते हैं ना, कि मैं तो इसलिए हमें ऐसा अपने आप को बनाना है कि हमें ये प्रयास नहीं करना कि भगवान के हमें दर्शन हो, हम भगवान को देख पाए। हमें ये प्रयास करना कि भगवान हमें देखें, ना कि हम भगवान को देखें। हमें इस प्रकार से भक्ति करनी, भगवान स्वयं हमें देखने के लिए आए। सूरदास जी अंधे क्यों हुए थे, को किस दोष के कारण? माता जी इतनी तो स्टोरी मुझे नहीं पता है, किसी से पूछ के बताऊंगी कि वो अंधे क्यों थे। ठीक है, हाँ जी, मेरे तो वैसे विचार आ गया था। हाँ हाँ, नहीं जी पूछेंगे किसी से, कोई कुछ उनका को पिछले जन्म का कुछ कारण होगा। यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान, यथा सर्वाणि भूतानि मत स्थानी त्युपधार्य। तो माता जी यदि आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, एक ही पेज है, मैं इसको पूरा ही सोचती हूँ पूरा ही कर दूं इसको आज। जैसे सब और विचरणशील प्रबल वायु नित्य आकाश में स्थित रहती है, वैसे ही सारे प्राणियों को मुझ में स्थित जानो।
यानी जैसे सब और विचरणशील प्रबल वायु, जो अवायु है वो पूरे आकाश में रहती है, तो इसी प्रकार से मुझे भी, प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। तो जितने भी प्राणी सब भगवान के अंदर हैं, स्थित हैं भगवान के। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि वायु आकाश में और पृथ्वी पर सर्वत्र प्रवाहित होती रहती है। सबको पता है कि वायु जो है आकाश में और पृथ्वी पर सब जगह प्रवाहित हो ही रहती है, लेकिन हम वायु को देख नहीं सकते। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां वायु ना हो। यदि हम वायु को निष्कासित करना चाहें तो हमें किसी यंत्र द्वारा कृत्रिम रूप से शून्य अवकाश उत्पन्न करना होगा। ठीक है ना, यदि वायु को हम निष्कासित निकालना चाहते हैं तो हमें वहां पे कुछ ऐसा बनावटी कुछ बना के और वहां से छुट्टी लेकर के जाना पड़ेगा। जिस प्रकार आकाश में सर्वत्र वायु चलती रहती है, उसी प्रकार कृष्ण के भीतर सब कुछ स्थित है। जिस प्रकार जो वायु सब जगह है, हवा सब जगह है, तो इस प्रकार से भगवान भी सब जगह है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। यदि ऐसा है तो जब इस भौतिक सृष्टि का प्रलय होता है तो यह कहां चला जाता है? अगर जब ऐसा होता है कि वो सब जगह है, तो जब प्रलय होती है तो ये कहां चला जाता है, ये वायु? सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम कल्पशे पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर संपूर्ण भौतिक सृष्टि मेरी प्रकृति में विलीन हो जाती है। तो जितनी भी भौतिक सृष्टि है भगवान की शक्ति में विलीन हो जाती है, भगवान की प्रकृति में विलीन हो जाती है, और नए कल्प के आरंभ होने पर अपनी शक्ति द्वारा मैं उन्हें पुनः रचता हूं। और जब नए कल्प का आरंभ होता है तो अपनी शक्ति के द्वारा दोबारा से उनकी रचना करते हैं। यानी जितने भी जीव हैं, जैसे भगवान श्वास छोड़ते हैं तो सृष्टि बनती है, जैसे भगवान श्वास अंदर लेते हैं तो सारे जीव भगवान के अंदर ही चले जाते हैं। कृष्ण अपनी प्रकृति को उसी प्रकार गतिशील करते हैं जैसे कोई घड़ी में चाबी दे, और जब प्रकृति की चाबी खुलती जाती है तो भगवान में समा जाती है ना। कोई खिलौना है उसमें चाबी भरते हैं तो धीरे चाबी है तो चाबी धीरे 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 वो चलता रहता है। तो प्रकृति भी ऐसी ही है कि जब भगवान उसको कहते हैं तो उसी प्रकार से वो कार्य करती है, नहीं तो फिर वो भगवान में, जब उसका काम पूरा हो जाता तो फिर वो भगवान में ही समा जाती है। किंतु आध्यात्मिक सृष्टि इस तरह की नहीं होती है क्योंकि वह शाश्वत है। लेकिन जो आध्यात्मिक सृष्टि है, जो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है, जो पराशक्ति है या अंतरंगा शक्ति है या राधा रानी है, कई नामों से उसको पुकारते हैं, तो वो शाश्वत है, वो इस तरह से नहीं होती है। भौतिक सृष्टि में प्रत्येक वस्तु अस्थाई है। अब जो भौतिक सृष्टि है, प्रत्येक वस्तु का कोई स्थायित्व नहीं है, अस्थाई है सब। जिस प्रकार हम सबके शरीर अंतःकरण में स्थित आध्यात्मिक स्फुलिंग के कारण विकसित होते हैं, जिस प्रकार हम सबके शरीर अंतःकरण में स्थित आध्यात्मिक स्फुलिंग के कारण विकसित होते हैं, उसी प्रकार सारी सृष्टि का उद्भव, विकास तथा विनाश उसके भीतर स्थित परमात्मा के कारण होता है। तो जो भी सृष्टि का उद्भव है या उसका कोई भी विकास होना है या विनाश होना है, वो सब उसके भीतर स्थित परमात्मा के कारण होता है। यानी परमात्मा ही सब कुछ करने वाले हैं। जैसे जब शरीर का विकास होता है तो आध्यात्मिक आत्मा के कारण शरीर का विकास होता है, तो इसी प्रकार से जो भी सृष्टि का उद्भव है, विकास है, वो सब भगवान के कारण ही होता है। जिस प्रकार हमारी आत्मा हमारे शरीर के भीतर उपस्थित रहती है, उसी प्रकार भगवान इस ब्रह्मांड के भीतर परमात्मा रूप में उपस्थित रहते हैं। तो जो हमारी आत्मा है वो हमारे शरीर के भीतर रहती है, लेकिन जो भगवान है वो ब्रह्मांड के भीतर परमात्मा रूप में उपस्थित रहते हैं। जैसे क्षीरोदकशाही विष्णु की उपस्थिति के कारण इस भौतिक सृष्टि का अस्तित्व है ना। जो क्षीरोदकशाही विष्णु है वो सभी जीवों के हृदय में परमात्मा स्वरूप में रहते हैं, तो इसलिए भौतिक सृष्टि का अस्तित्व है उन्हीं की उपस्थिति के कारण। वैसे ही हमारी उपस्थिति के फलस्वरूप हमारे शरीर अस्तित्व में होते हैं, है ना। जब शरीर में आत्मा है तो शरीर सारे कार्य करता है, जब आत्मा निकल जाएगी तो कुछ नहीं होगा। इसी प्रकार से इस ब्रह्मांड को चलाने वाले क्षीरोदकशाही विष्णु हैं, उनकी उपस्थिति के कारण ही भौतिक सृष्टि चल रही है। कृष्ण भौतिक सृष्टि का प्राकट्य कभी करते हैं तो कभी नहीं करते हैं, है ना। भगवान का जब मन करा तो सृष्टि को दिखाया, उसका जो है उसको उत्पन्न किया, और जब मन नहीं किया तो उसको विनष्ट कर दिया। सभी दशाओं में सृष्टि का अस्तित्व भगवान की उपस्थिति के कारण होता है। यानी जो भी हम प्रत्येक दशा में जो भी हम सृष्टि का जो भी उसका अस्तित्व देखते हैं, वो सब भगवान की उपस्थिति के कारण ही होता है। भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं। यदि भगवान कुछ ना करें तो कुछ हो ही नहीं सकता। कहते हैं भगवान के बिना, मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो भगवान, हम सोचते, कुछ लोग सोचते प्रकृति सब कुछ कार्य करती है, लेकिन प्रकृति कुछ भी नहीं करती जब तक उसको भगवान का आदेश नहीं प्राप्त होता। भगवान जब उसको आज्ञा देते हैं तब प्रकृति कार्य करती है, अपनी इच्छा से प्रकृति
कुछ नहीं करती, क्योंकि प्रकृति जो है भगवान की शक्ति है, अपरा शक्ति है, और जब ये सृष्टि समाप्त होती है तो वो भगवान के अंदर ही समा जाती है। तो ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं। 9 ही बजे हैं, वैसे जल्दी ही हो गया, मैंने खींचा है बस इसको। अगर आपको कुछ बात समझ में ना आई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कल, ठीक है। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। जी हरे कृष्णा। इतने थोड़े कम टाइम में और आपने इतने अच्छे से समझा। माता जी एक बार इसमें ये बता दो